बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो के अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का टॉपिक सीखना है और इंशाल्लाह ताला बोर्ड में आने वाले तमाम पंजाब बोर्ड के तमाम क्वेश्चंस हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, अब स्टूडेंट हमने चैप्टर का ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारे पास जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी है। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो दुनिया में ना सबसे मशहूर साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था सबसे पहले। तो आप ये देखें, क्या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सिंपल, उसने जो आइंस्टाइन था उन्होंने बताया कि हम मैटर को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशंस। ठीक है, या इसी प्रोसेस को हम दूसरा नाम देते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, कि हम मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट हो सकें और एनर्जी से मैटर के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये क्वेश्चन आप लिख लें और इसका जवाब जो है वो आपने यहां से यहां तक लगा लेना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एनर्जी से मुराद है कि मैटर की एनर्जी में और एनर्जी का मैटर में तब्दील होना। ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। तो स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने एक बहुत फेमस इक्वेशन भी दी थी जो कि थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है, इसे आपने बोर्ड एग्जाम के लिए याद कर लेना है। तो यहाँ से इसका अगर आंसर पढ़ें तो मैटर एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मैटर कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मैटर में। ईच अदर से मुराद है दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। अ कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, उसका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था और उसकी इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। This means that a small amount of mass contained into a huge amount of energy as seen in clear nuclear fission and fusion। ठीक है, फिशन एंड फ्यूजन। तो इसमें इसने बताया था कि जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन जो है वो हमें ये बताती है कि इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी मैस भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करती है, जैसे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हमने देखा था। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? ये मैंने साइड पे लिखा हुआ, जगह कम थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैटर। कि क्या एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसका जवाब क्या है? सिंपल, यहां से लेकर आपने यहां तक कर लेना है। तो इसका आंसर है जी। बहुत हमें ना आराम से हम जो है वो एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में, लेकिन उसके लिए हमें ना एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है। जैसे हमने पढ़ा था पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर ना, आप सिंपल, आपने पता नहीं 9 में पढ़ा है कि नहीं, लेकिन जो है हाई, जो हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर है ना, उसके अंदर हाई फोटोन मैटर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हाई फोटोन एनर्जी होती है जो कि मैटर क्रिएट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ना हम पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो बुक में देखें, उसने आंसर लिखा हुआ है, एनर्जी कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू द मैटर अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। तो जो हमारे पास एनर्जी है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैटर में। हमें उसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है, सच एज इन अ particle accelerator where high energy photon create a particle anti particle pair। ठीक है, जो एक्सेलरेटर मशीन है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर एक मशीन होती है। ठीक है, उसके अंदर हम ना उसका पार्टिकल्स का बिहेवियर देखते हैं। तो वो कह रहा है उसके अंदर हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि पेयर प्रोडक्शन बना लेते हैं, मतलब मैटर बनाते हैं, जिसको हम पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपने इसका जवाब लगा लेना है। अगर हम फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये साइड पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने ये सवाल लिख लेना है और इसका जवाब आपने यहां से लगाना है, चौथे का यहां से यहां तक, यहां से
यहाँ तक। ये साथ साथ मैं वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी याद करना है, ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मजीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है ना एनर्जी का। अच्छा, ये पता है क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से ना दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यानी मैटर एनर्जी बन सकता है और एनर्जी मैटर बन सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। ये बोर्ड के हवाले से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर है लॉ ऑफ conservation of energy which state that total energy including mass and energy remains constant in a isolated system। ठीक है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है, मतलब एक जैसी रहती है। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ना इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिखी हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक है। कहते हैं एक सिंगल ग्राम जो है ना वो मैटर एक पूरी मतलब एक सिंगल ग्राम मैटर को ना पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि वो एक पूरा शहर कई दिनों तक ना चलाया जा सकता है उस एनर्जी से। समझ आई? मतलब आप ये सोचें कि अगर 1 ग्राम मैटर कन्वर्ट हो जाए ना एनर्जी में, तो वो पूरे कुछ दिन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि कुछ दिन एक पूरा शहर जो है ना वो हम चला सकते हैं उस एनर्जी से। तो अंदाजा लगा लें कि 1 ग्राम में अगर इतनी पावर है, तो फिर सोचें किलोग्राम, 1 किलोग्राम हो तो क्या होगा। तो ये आपने ये लाइन पढ़ लेनी थी, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास अगर देखें तो नया क्वेश्चन आ रहा है नया टॉपिक के साथ। यहाँ पे मैंने साइड पे क्वेश्चन लिखा है स्टेट आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन बतानी है, तो हमारे पास क्या आती है? इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ E क्या है? हमारे पास एनर्जी है, और उसके अलावा m क्या है? मैस है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट की ना वैल्यू जो है वो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया ना? तो ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। तो यहां से आपने इसका आंसर यहां तक लगा लेना है। ठीक हो गया। अब यहां पर ना एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मैस डिफेक्ट। यहाँ पर ये पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सवाल बने हुए हैं। तो आपने ये याद करना है कि मैस डिफेक्ट क्या होता है। देखिए मैस डिफेक्ट क्या होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, तो प्रोडक्ट की टोटल मैस रिएक्टेंट की टोटल मैस से थोड़ी सी ना कम होती है। तो ये जो थोड़ी सी मैस कम होती है ना, इसी को हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल एंड फास्ट में कहूं तो। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर है, आंसर देखें, यहां से लिखना है आपने, in nuclear reaction the total mass of the product is slightly less than mass of the reactant। जो हमारे पास टोटल रिएक्टेंट मास है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है आपके पास, किससे? जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है ना, वो उसका थोड़ा सा जो है ना हिस्सा कम हो जाता है जब रिएक्टेंट बनता है। तो इस जो थोड़ा सा मैस कम हो जाता है ना, उसी मैस को हम क्या कहते हैं? मैस डिफेक्ट कहते हैं, और मैस डिफेक्ट को हम डेल एम से लिखते हैं। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल उसने आगे दी हुई है, यहां पर आपने क्वेश्चन राइज करना है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन डेल एम इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैलकुलेट करके दिखाएं एनर्जी, कि अगर आपके पास डिफेक्ट मैस हो 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, तो यहां से ना आपने इफ डेल m इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम है, आपने इक्वेशन यूज करनी है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो m की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, और c की जगह क्या पुट करेंगे? लाइट की वैल्यू, और इसका स्क्वायर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो एनर्जी आएगी ना, दैट इज 9 × 10⁻12 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं, इतनी ज्यादा एनर्जी सिर्फ बहुत छोटी सी मैस की रिलीज होने से हो रही है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन की अंदर जब हम रिएक्ट कराते हैं, तो सिर्फ 1 किलोग्राम से, इतने कम ग्राम से, आप देखें 1 × 10⁻⁴ से इतनी ज्यादा एनर्जी 9 × 10⁻12 जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अंदाजा लगाएं कितनी सारी एनर्जी रिलीज करता है।
ठीक है, तो आपने यहां से इसको यहां तक कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन यूनिफॉर्म मैस स्केल, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, यू से लिखा हुआ है उसने। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, एटम की मैस बहुत छोटी होती है, इसीलिए किलोग्राम यूज करना मुश्किल होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने ना एक स्पेशल यूनिट बनाई जिसको कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट या यूनिफॉर्म मैस यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। तो द टर्म यूनिफॉर्म मैस स्केल रेफर टू द एटॉमिक mass unit being used as a standardized unit to measure the mass of atom and molecules। ठीक है, एटम के मास बहुत बहुत छोटे होती थी, इसीलिए किलोग्राम में यूज करना मुश्किल होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पेशल यूनिट बनाए जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफॉर्म मास स्केल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई यहां से यहां तक। अब वो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 1U है ना वो बराबर होता है 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सिंपल अगर कहें तो जो कार्बन 12 एटम की मास है ना उसका 1/12 हिस्सा जो है वो बराबर होता है 1U के। ठीक है, जो कि बराबर होता है 1.66605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहां तक ये वैल्यू होती है। तो आपने ये वैल्यू जो है ना वो एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करनी है, ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर यहां से यहां तक क्वेश्चन का लिख लेना और ये आपने पढ़ लेना है इसे अच्छे से। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल आ रही है। जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊंगा ताकि आराम से सारे जो है वो कंप्लीट हो सके। तो बस यहीं तक रखें और नेक्स्ट इंशाल्लाह हाफ लाइव नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।